वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के फुल सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग एंड स्कोप के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ग्रोइंग अप क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहें। एंड दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब समझने से पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो आइए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारी कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें रिसोर्सेज लिमिटेड है एंड जो उनके यूजेस है वो बहुत सारे हैं। इकोनॉमिक क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्या रोल प्ले करती है? इकोनॉमिक क्या है? एक स्टडी है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी या फिर एक कंट्री यूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज का अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इट इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। चॉइसेस मीन सेलेक्टिंग वन बेस्ट आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट उनके जो यूज है वो अल्टरनेटिव यूज है। हम इन चॉइसेस में से हमें बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर सके। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम, एंड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज ऑफ विटल कंसर्न टू सोसाइटी। इकोनॉमिक स्टडी एक कंट्री को हेल्प करती है कि उसे कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, ताकि वो सोशल वेलफेयर के साथ साथ होल नेशन की ग्रोथ कर सके। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर, जो हमारी जो इकोनॉमिक होती है उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि अनलिमिटेड वांट्स है। जो हमारे जो इंडिविजुअल है या कंपनी या फिर कोई फर्म है या जो कंट्री है, उसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड वांट्स हैं, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना। सेकेंड प्रॉब्लम है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेड है, सेकेंड प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, बट उनके जो यूजेज हैं वो अल्टरनेटिव यूजेज हैं। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि उन अल्टरनेटिव यूजेज में से हम बेस्ट ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें। ये हमारी इकोनॉमिक की तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। यहाँ पे हम मेनली टू टाइप्स की इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और कंपनी लेवल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि स्मॉल। इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल टॉपिक्स के बारे में या जो स्मॉल इश्यूज है हमारी इकोनॉमी में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो इश्यूज या तो इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर ग्रुप से हो सकते हैं, या फिर एक कंपनी लेवल तक हो सकते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो नेशनल यानी कि जो हमारे नेशन से रिलेटेड जो बड़े बड़े जो इश्यूज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया। जो इन्फ्लेशन होता है वो हमारे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता है, वो हमारी पूरी कंट्री या फिर हमारे पूरे नेशन को अफेक्ट करता है, जो नेशनल इश्यूज कहलाते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर हुई थी और अभी भी वो चल रही है, तो उसमें क्या हुआ, उस वॉर ने किसी एक कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ रशिया की इकोनॉमी अफेक्ट हुई या फिर यूक्रेन की। उसने पूरी जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है ना उसको अफेक्ट किया। उसने इंडिया की इकोनॉमी को भी अफेक्ट किया, अमेरिका की सारी इकोनॉमी को। इसमें क्या हुआ, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ गया, एंड जो रशिया जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही थी वो एक्सपोर्ट भी रुक गया, जिस वजह से क्या हुआ, जो रिसोर्सेज की जो कमी है वो अराइज हो गई उन कंट्रीज में। ये एक एग्जाम्पल है नेशनल इशू का, जो कि इसमें आता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। एंड नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडीज इंडिविजुअल इनकम।
तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंडर हम एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल की क्या इनकम है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी नेशनल इनकम के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउस होल्ड डिसीजंस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं हाउस होल्ड डिसीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसके बारे में। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं एग्रीगेट डिसीजंस के बारे में, यानी कि जो हमारे नेशनल जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं उनके बारे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरनल इश्यूज जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं बेसिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का, एंड हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। सो आइए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं। अ फील्ड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स that studies the financial, organizational, market related and environmental issues faced by a corporation. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसका यूज करते हैं कि इकोनॉमिक स्टडी क्या कहती है। इकोनॉमिक स्टडी कहती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करना एंड जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट जो अल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना एंड उसको इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हम सेम इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो इश्यूज हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड जो इश्यूज हैं, मार्केट रिलेटेड जो इश्यूज है उनके बारे में हम डिसीजन ले सके, ताकि एक कंपनी या फर्म अपने बिजनेस की ग्रोथ कर सके एंड अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके बाय अचीविंग देयर गोल्स। एंड इट डील्स विद टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज फॉर बिजनेस डिसीजंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स जो हमारे जो टूल्स हैं इकोनॉमिक्स के हम उसको यूज करते हैं बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारे इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बिजनेस जब सेटअप होता है तो उससे सिर्फ कंपनी को ही फायदा नहीं होता है, उससे पूरे जो हमारी सोसाइटी होती है उसको भी फायदा होता है। क्योंकि जब एक बिजनेस सेटअप होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है एंड जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होता है, जो हमारे इकोनॉमी का एक ऑब्जेक्टिव है। और जब हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारे नेशन की ग्रोथ करना ही नहीं है, बल्कि नेशन की ग्रोथ के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी करना है, जिसमें बिजनेस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट है यूज ऑफ ऑप्टिमम टेक्निक्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम ऑप्टिमम टेक्निक्स के बारे में रिसर्च करते हैं। जैसे कि एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन भी होता है, फाइनेंस के रिलेटेड भी डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे प्रोडक्शन के अंदर हम दो टाइप की टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं या तो फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो हम उसके लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल पे है तो उसके लिए हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें अपना प्रोडक्शन को हाई करना होगा। ये होता है हमारा ऑप्टिमम टेक्निक्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड डिसीजंस टू फोरकास्ट डिमांड। जैसा कि हमें पता है हर बिजनेस को अपने ग्रोथ करने के लिए एंड अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए मार्केट की डिमांड को फुलफिल करना नेसेसरी होता है। बिजनेस इकोनॉमी यहाँ पे हमें हेल्प करता है कि हम मार्केट की डिमांड या जो इंडिविजुअल डिमांड है उसके बारे में पता लगा सके एंड उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करके उनकी डिमांड को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है एनालाइज कॉस्ट एंड सप्लाई स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड सप्लाई डिसीजंस। सो बिजनेस इकोनॉमीज में हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में रिसर्च करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या डिमांड है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना सप्लाई का डिसीजन लेते हैं एंड फिर इस डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस एनालाइज करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो सप्लाई करता है मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है मार्केट को समझने के लिए कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है या फिर क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, ये सारे फैक्टर्स को वो एनालाइज करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। बिजनेस के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को समझना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें उसका मटेरियल भी लगेगा ऑफ कोर्स, तो इसके लिए उसको इन्फ्लेशन का भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स।
सो यहाँ पे फर्स्ट फीचर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो जैसा कि मैंने बताया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर इशू पे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो बिजनेस इकोनॉमी है वो हमारा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो ऑफ कोर्स ये जो हमारा डिसीजन होगा वो हमारा माइक्रो लेवल पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि एक कंपनी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टडी करता है ओनली बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव साइंस। ये नॉर्मेटिव साइंस क्यों है, क्योंकि ये डील करता है विद ओपिनियंस, जजमेंट्स एंड वैल्यूज, नॉट ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी। सो यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है, नॉर्मेटिव साइंस वो साइंस होती है जिसमें हम ओनली जजमेंट्स पे अपना डिसीजन लेते हैं। हम बस ये देखते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड उसके बेस पे हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। एंड यहाँ पर जो फैक्ट्स एंड रियलिटी है वो इग्नोर की जाती है। एंड यहाँ पे ये जो नॉर्मेटिव साइंस का जो फीचर दे रखा है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्मॉल जो बिजनेस होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट जो लार्ज स्केल पे जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये चीज अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहां पे हमें फैक्ट्स एंड रियलिटी देख के डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो इससे फर्म को लॉस भी हो सकता है। और अगर फर्म को लॉस होगा तो इससे हमारे इकोनॉमी पे भी बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ओरिएंटेड। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो बिजनेस इकोनॉमीज होती है उसमें हम बेसिकली जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, जो इकोनॉमी की स्टडी है, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस में से बेस्ट जो यूज है उसको सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट डिसीजंस को सेलेक्ट किया जाता है, एंड देन उसे अप्लाई किया जाता है ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्टिव। सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एंड डॉक्टर हमें क्या देता है, दवाइयाँ देता है। तो जो डॉक्टर हमें दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहा है वो बेसिकली हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है कि हमें इस बीमारी के लिए ये दवाई खानी है, एंड हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पूरी स्टडी है वो क्या करती है, हमें बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है बिजनेस ऑपरेशंस के लिए टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट। नेक्स्ट है यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हम जो बड़े बड़े जो नेशनल रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको भी हमें ध्यान में रख के प्रोडक्शन करना होता है। जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट डिमांड हो गया, सप्लाई रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, तो उनको भी डिसीजन लेते वक्त ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है यूजेस थ्योरी ऑफ फर्म। सो यहाँ पे थ्योरी ऑफ फर्म क्या कहती है कि बोल्ड डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू कंपनीज नेचर एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो यहाँ पर जिस भी टाइप की फर्म है, अगर लार्ज स्केल की फर्म है तो उसके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले जाएंगे, और अगर स्मॉल स्केल का जो है बिजनेस तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग डिसीजन लिए जाते हैं। सो सबका डिपेंड करता है कि डिसीजन कि उस कंपनी का नेचर कैसा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। तो जैसा कि हम इसे मैनेजरियल इकोनॉमी भी कहते हैं, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। सो यहाँ पर जो सारे डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट पूरे मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोटिव क्या होता है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी अच्छी रहे बिजनेस की, ऐसे डिसीजन हम ले। नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस। सो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि इसमें हम रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, एंड यहाँ पे हम थ्योरीज को भी यूज करते हैं। सो जो रिसर्च है वो हमारा साइंस में आ जाएगा, एंड जो हम थ्योरीज जो अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, आर्ट्स में आ जाएगा। सो ये हमारे फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। सो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स के, टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। सो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि इकोनॉमिक की जो स्टडी है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहे हैं। जो बिजनेस रिलेटेड जो डिसीजंस हैं जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये हो गया। एंड टू एम्प्लॉय मोस्ट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। सो इसमें जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम ऑप्टिमम टेक्निक को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द बिजनेस और अ कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो, एंड फर्म की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज हो। नेक्स्ट है टू एलोकेट द स्केल रिसोर्सेज इन ऑप्टिमल मैनर, यानी कि जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका एक ऑप्टिमल यूज करना ताकि हमारा जो बिजनेस है वो आगे बढ़े। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो यहाँ पर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एंड अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए ये डिसीजन लिए जाते हैं।
जो जिसमें हमारी कौन हेल्प करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग। सो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमें डिमांड एंड सेल्स फोरकास्टिंग में भी हेल्प मिलती है। टू हेल्प इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। सो यहाँ पे हमें जो बिजनेस रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है उनको फॉर्मुलेट करने में भी बहुत हेल्प मिलती है, जब हमारे पास सारे डिसीजन जो होते हैं वो ले लिए जाते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को पता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट इज डिमांड फोरकास्टिंग। सो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमी के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में, या क्या क्या डिमांड होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने कस्टमर्स की फ्यूचर डिमांड को भी फुलफिल कर सकें। सेकेंड इज कॉस्ट एनालिसिस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम ऑप्टिमम टेक्निक्स को यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। एंड हम ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट हो वो भी कम हो, ताकि हम मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सके एंड अपने जो कस्टमर है उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सकें। नेक्स्ट इज कैपिटल मैनेजमेंट। सो बिजनेस इकोनॉमीज के अंदर एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फाइनेंस का, कि हमें कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे हमें कैपिटल मिल सके। सो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, रेट ऑफ रिटर्न को, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट से मिलता है, एंड सेलेक्टिंग बेस्ट प्रोजेक्ट्स। बेस्ट प्रोजेक्ट्स का मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज का है कि हमें कैसा पोर्टफोलियो या कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए सिक्योरिटीज का, जिससे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई हो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का होल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एंड स्कोप है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। जब हम अपने रिसोर्सेज का सही जगह पे यूज करेंगे एंड अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, सारे जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, तो इससे क्या होगा, बेसिकली इससे हमारा प्रॉफिट जो होगा मैक्सिमाइज होगा। वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बिजनेस इकोनॉमी की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि उसमें हम सारे फैक्टर्स को जो है स्टडी कर रहे हैं बिजनेस के एस्पेक्ट से। सो यहाँ पे बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इफेक्टिव पॉलिसीज इट मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।